हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज का जो विषय रहेगा वो रहेगा जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और इससे जुड़े जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों जीन पियाजे जो है सबसे ज़्यादा जो है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक का जो जितने भी टेट हुए हैं कोई भी ऐसा टेट नहीं हुआ जिसमें जो है जीन पियाजे से रिलेटेड जो है क्वेश्चन ना पूछे गए हों। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपने जो है पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, तो आप जो है वीडियो को ज़रूर देखें। वो है कम से कम मैंने जो है 60 प्लस इम्पोर्टेंट सिद्धांत के बारे में जो है वीडियो बनाई है। तो आप जो है उस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि वो वीडियो जो है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ाम दोस्तों। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो है जीन पियाजे के जो जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं कि जो जीन पियाजे हैं वो कौन है, क्या है। तो सबसे पहले जो है जीन पियाजे के इंट्रोडक्शन के बारे में जो पढ़ लेते हैं। तो जीन पियाजे जो है दोस्तों स्विट्ज़रलैंड का एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक है। कौन? जीन पियाजे। कहाँ से संबंधित है ये? कौन से देश से संबंधित है? स्विट्ज़रलैंड, जिसकी राजधानी जिनेवा है। और वो एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं और जिन्होंने जो है अल्फ्रेड जो है बीने के साथ जो है बुद्धि के जो परीक्षण है परीक्षण पर जो है कार्य करते समय जो है बालकों में बुद्धि के विकास के संदर्भ में जो है मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के बारे में जो है बताया है। किसके साथ काम किया है जीन पियाजे ने? जीन पियाजे ने जो है अल्फ्रेड बीने के साथ जो है काम किया है। और जो जीन पियाजे है वो कहाँ के है दोस्तों? जीन पियाजे जो स्विट्ज़रलैंड के एक प्रमुख वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जो है अल्फ्रेड बीने के साथ जो है बालकों में बुद्धि के विकास के संदर्भ में या फिर मानसिक संज्ञानात्मक विषय में जो है साथ में काम किया है। जो पियाजे ने यह बताया है कि जो बच्चे हैं, बच्चों में जन्म के समय जो है जन्मजात प्रवृत्तियों की जो सहज क्रियाओं को करने की एक योग्यता होती है। जन्मजात जो है जन्म से ही जो है उनमें जो है एक क्रिया करने की जो है सहज क्रिया होती है। जैसे-जैसे जो है बच्चा बड़ा होता है, ये कौन कह रहा है? जीन पियाजे कह रहे हैं। जैसे-जैसे जो है बच्चा बड़ा होता है, उसकी जो बौद्धिक क्रियाओं का जो दायरा होता है, वो जो है ऑटोमेटिक जो है बढ़ जाता है और वो जो है बुद्धिमान होता है। ये किसके कथन हैं? ये जो जीन पियाजे कह रहे हैं। और जो जीन पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जो संपत्ति भी दिए हैं जैसे कि अनुकूलन अनुकूलन हो गया, समायोजन हो गया और संरक्षण हो गया और मानसिक संक्रिया हो गया और विवेकीकरण हो गया। तो ये जो है जो संज्ञानात्मक विकास से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट जो है संपत्ति हैं दोस्तों। तो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है इसके बारे में जो है जान लेते हैं कि इन्होंने जो है कैसे दिया था। जो जीन पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया था, बालकों में बुद्धि के विकास को जानने के लिए जो है स्वयं के बच्चों को खोजा था दोस्तों। स्वयं के बच्चों पर जो है इन्होंने ये टेस्ट किया था जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था किसने? जीन पियाजे ने। उन्होंने जो है बालकों के विकास को जानने के लिए जो है स्वयं के बच्चों को खोज का विषय बनाया दोस्तों। और पियाजे ने फ्रांस के बीने को जो है अल्फ्रेड बीने को जो है अल्फ्रेड बीने के साथ जो है कई वर्षों तक जो है कार्य किया। किसने? जीन पियाजे ने। पियाजे ने जो है बुद्धि को जो है जन्मजात नहीं कहा। जो पियाजे ने जो है बुद्धि को जो है जन्मजात नहीं कहा। उसके अनुसार जो है जैसे-जैसे बच्चे की आयु जो है बढ़ती जाती है वैसे-वैसे जो है उनका कार्यक्षेत्र भी जो है बढ़ता जाता है। वो ये कौन कह रहा है? जीन पियाजे कह रहा है। और वैसे-वैसे जो उसकी बुद्धि का भी जो है विकास होता है। क्या कहा कि जैसे-जैसे बच्चे का जो आयु बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे जो है उनके कार्यक्षेत्र भी बढ़ता जाता है और उनके बुद्धि का भी जो है विकास होता है। और जिसका क्रम जो है सरल से कठिन की ओर होता है। जिसका जो है जो क्रम है वो जो है सरल से कठिन की ओर होता है। बालकों में बुद्धि के इस क्रमिक विकास को जो है जीन पियाजे ने जो है 4 अवस्थाओं में बाँटा है। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि जीन पियाजे ने जो है बालकों की बुद्धि का विकास जो है 4 अवस्था में बाँटे हैं और वो अवस्थाएँ कौन-कौन सी हैं दोस्तों, इसके बारे में जो है पढ़ लेते हैं। जो बुद्धि के विकास की जो पियाजे ने जो 4 अवस्थाएँ दी हैं दोस्तों, सबसे पहली अवस्था है दोस्तों सेंसरी मोटर।
सेंसरी मोटर है संवेदी पेशीय अवस्थाएँ, जो ये जो है कितने ईयर से कितने ईयर तक होती हैं, इस बात का आप ध्यान रखिए क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो सेंसरी मोटर है यानी कि संवेदी पेशीय अवस्थाएँ, वो जो है 0 से 2 वर्ष तक होती है, कौन-सी सेंसरी मोटर। और इसमें जो है क्या विशेषताएँ होती हैं और बच्चा जो क्या उपलब्धियाँ करता है, वो जो है प्रयत्न और भूल का व्यवहार और अनुकरण और स्मृति और मानसिक निरूपण करता है। कौन से स्टेज में वो करता है 0 से 2 वर्ष में। प्रयत्न करने की कोशिश करता है और भूल भी करता है और अनुकरण भी करता है और स्मृति जो सोचने की क्षमता है और मानसिक निरूपण भी करता है। कौन-सी अवस्था में दोस्तों? 0 से 2 वर्ष की अवस्था में, यानी कि संवेदी पेशीय अवस्था 0 से 2 वर्ष की होती हैं, ये स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज। और नेक्स्ट जो है वो है पूर्व संक्रियात्मक स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती हैं दोस्तों, वो कौन सी एज में होती हैं? वो होती है 2 से 7 वर्ष तक की, 2 से 7 वर्ष तक की। तो इसमें जो कौन सी उपलब्धियाँ होती हैं बच्चों में, वो होती है केंद्रितता और खेल और जीववाद और नकल की प्रवृत्ति जो है किस स्टेज में आती है? वो आती है दोस्तों 2 से 7 वर्ष। और कौन सी स्टेज होती हैं? ये होती है जो दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज दोस्तों। और जो थर्ड है वो है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक स्टेज यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और ये कौन से कितने से कितने वर्ष तक होती है दोस्तों? वो होती है 7 से 11 वर्ष तक। कौन सी? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि मूर्त संक्रियात्मक स्टेज। इसमें जो कौन सी उपलब्धियाँ होती हैं बच्चों में, वो होती है केंद्रितता और व्याख्या करना, संरक्षण और क्रमबद्धता और वर्गीकरण और रूपांतरण इत्यादि जो है, मतलब इस स्टेज में जो है ये उपलब्धियाँ होती हैं बच्चों के अंदर जो है। कौन से? 7 से 11 वर्ष के बीच। और कौन सी स्टेज होती है? थर्ड स्टेज है। कौन सी स्टेज है? मूर्त संक्रियात्मक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और लास्ट स्टेज है औपचारिक संक्रियात्मकता। औपचारिक संक्रियात्मक जो स्टेज है वो कौन कितने से कितने ईयर्स तक होती हैं? 11 से 15 वर्ष की। 11 से 15 वर्ष तक इसे जो क्या स्टेज कहा जाता है? औपचारिक संक्रियात्मक फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और इसमें जो क्या उपलब्धियाँ होती है बच्चों के अंदर? वो होती है दोस्तों तर्क का अनुप्रयोग और निष्कर्ष निकालना और परिकल्पना करना और आदर्श विचार लाने दोस्तों। वो जो है ये इस चीज़ की उपलब्धियाँ किस स्टेज में होती हैं? वो होती है 11 से 15 वर्ष के बीच। और कौन-सी स्टेज होती हैं? ये होती है औपचारिक संक्रियात्मक जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती हैं। तो दोस्तों अब जो है हम जो जीन पियाजे के ऊपर जो है कितने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है एग्ज़ामिनर डाल सकता है, उसके बारे में जो है थोड़ा-सा डिटेल में पढ़ते हैं। दोस्तों आइए जान लेते हैं पियाजे का संज्ञानात्मक विकास से जो है, जो विकास का जो सिद्धांत है उसमें जो है कौन-कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बालक सभी श्रेणियों की समस्याओं पर तार्किक विचार लागू करने के योग्य हो जाता है। कौन से स्टेज में हो जाता है और ये विकास की निम्नलिखित कौन सी अवधि में होता है? तो सबसे जो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा औपचारिक क्रियात्मक अवधि में जो है बच्चा जो है तार्किक विचार लागू करने के योग्य हो जाता है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर रहेगा औपचारिक क्रियात्मक अवधि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और जो सेकंड क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संधिनीकरण यानी कि समविष्टीकरण से तात्पर्य क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों चिंतन के नए तरीकों का समायोजन करना और पूर्ववर्ती बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करते हुए व्यवहार करना। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो है समविष्टीकरण से तात्पर्य है कि चिंतन के नए तरीकों का समायोजन करना और पूर्ववर्ती बौद्धिक संरचनाओं के सुधार में व्यक्त करते हुए व्यवहार करना। और नेक्स्ट है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो आइए देखते हैं। ये जो है दोस्तों 4 चरण दिए गए हैं। सबसे पहले है इंद्रिय नामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इनमें से नहीं है, जो वो नहीं है, उत्तर संक्रियात्मक अवस्था नहीं है, बाकी सारी तीनों की तीनों अवस्थाएं है। नेक्स्ट है जो जीन पियाजे के अनुसार विकास के प्रथम अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है, बच्चा अधिक उपयुक्त प्रकार से जिसके द्वारा सीख सकता है वो कौन सा है? वो है दोस्तों इंद्रियों का प्रयोग द्वारा।
इंद्रियों के प्रयोग द्वारा जो है बच्चा जो है जन्म से 2 वर्ष तक जो है अपना प्रयोग करता है। और नेक्स्ट है दोस्तों के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये किसने कहा था? ये कहा था दोस्तों प्याजे। प्याजे के विचार से जो है बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में जो है अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये कहा था जीन प्याजे ने। प्याजे के अनुसार जो है बच्चे का चिंतन वयस्कों से में भिन्न होता है बजाय किसके? वो होता है जो बच्चे प्याजे के अनुसार जो बच्चे का चिंतन जो है वयस्कों से आकार में भिन्न होता है और बजाय मूर्त परकता के कारण जो है ऐसा होता है। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान वाला जोड़ा है? तो मूर्त संक्रियात्मक साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य और औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा वो है अनुकरण प्रारंभ। जो सही जोड़ा है वो है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक जो साधारण और वर्गीकरण करने योग्य हो जाता है मूर्त संक्रियात्मक स्टेज में दोस्तों। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्याजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? वो नहीं करेगा दोस्तों सामाजिक अनुभव। सामाजिक अनुभव जो है प्याजे के सिद्धांत के अनुसार जो है संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। और नेक्स्ट है 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान, हाथों से सोचते हैं तो वो कौन सा स्तर में शामिल होता है? वो होता है दोस्तों इंद्रिय जनित गामक स्तर पे। जब जो है बच्चा आँख, कान और हाथों से जो है सोचते हैं तो वो कौन से स्तर में होता है? वो होता है इंद्रिय जनित गामक स्तर पे। और नेक्स्ट है प्रोफेसर जीन पियाजे के अनुसार जो है 0 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग बालक का मानसिक विकास 4 अवस्था में होता है। इसमें 7 से 14 वर्ष वर्ग की आयु विकास की अवस्था को हम क्या कहते हैं? वो कहते हैं दोस्तों संवेदनात्मक बुद्धि विकास का सिद्धांत, सेकंड पूर्व संक्रियात्मक का सिद्धांत, संक्रिय अवस्था, थर्ड ऑप्शन है मूर्त संक्रिय अवस्था या फिर औपचारिक संक्रिय अवस्था। तो दोस्तों 0 से 7 तक की जो अवस्था होगी उसे हम मूर्त संक्रिय अवस्था कहेंगे दोस्तों। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने करवाई? वो कराई थी दोस्तों जीन पियाजे ने। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्था की पहचान। और नेक्स्ट है पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे में याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? वो ठहराए हैं दोस्तों विचार की अनुत्क्रमणता पलट ना सके। उस ये जो करेक्ट आंसर रहेगा इसका। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? वो सीखते हैं दोस्तों अनुकूलन की जो प्रक्रियाएं होती है उनके द्वारा जो है सीखते हैं बच्चे। नेक्स्ट है द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चाइल्ड किसकी रचना है? द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चाइल्ड वो है जीन पियाजे की संरचना है दोस्तों। और पियाजे के अनुसार जो है अहं केंद्रित क्या है? इसका अर्थ क्या है पियाजे के अनुसार? वो है दोस्तों बालक विश्व का केंद्र है और वो हर चीज़ उसके इर्द गिर्द जो है घूमती है। ये 2018 में भी जो है ये क्वेश्चन आया था दोस्तों। वो कौन सी अवस्था है जिसमें एक बालक किसी वस्तु की घटना के बारे में तार्किक रूप से चिंतन कर सकता है? वो है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है बच्चा जो है वस्तु की घटना के बारे में जो है तार्किक चिंतन कर सकता है। और नेक्स्ट है बच्चे अपनी समझ में विश्व की परिकल्पना करते हैं। ये किसका कथन है? ये दोस्तों जीन पियाजे का। जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चे अपनी समझ से जो है विश्व की परिकल्पना जो है कर सकते हैं। स्वतः स्वतः विचारण जो उदाहरण है वो क्या है? वो है पूर्व क्रियात्मक अवस्था है स्वतः का उदाहरण। नेक्स्ट है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे प्रत्यात्मक काल जाना जाता है वो किससे संबंधित है? वो है दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं को क्रम कौन सा सही क्रम है? वो है दोस्तों संवेदनात्मक गामक काल की जो है सबसे पहले जो क्रिया होती है पूर्व संक्रियात्मक, फिर आती है मूर्त संक्रियात्मक, फिर आती है औपचारिक संक्रियात्मक काल दोस्तों। ये जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों जीन पियाजे का जो योगदान है वो किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रहा है? तो जीन पियाजे का जो मुख्यतः जो
योगदान रहा है वो ज्ञानात्मक विकास में जो है सबसे ज़्यादा रहा है। और नेक्स्ट है दोस्तों, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रगामिक यानी कि संवेदक प्रेरक जो है अवस्था किसके साथ संबंधित है? वो है दोस्तों अनुकरण और स्मृति और मानसिक निरूपण के साथ जो है ये जो है संबंधित है। और नेक्स्ट है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? वो जाता है दोस्तों जीन पियाजे को। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे दुनिया के बारे में जो अपनी समझ का सृजन करते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का आयु का समूह है, वो कौन सा है, कौन सी स्टेज में है? वो है दोस्तों 2 से 7 वर्ष की आयु में दोस्तों। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा सीखते हैं, वो जो है क्या सीखते हैं? अपने पर्यावरण के भौतिक अनुभवों को समझने और प्रतिक्रिया करने के लिए संज्ञानात्मक इकाइयों का निर्माण करना जो है जीन पियाजे के अनुसार बच्चों द्वारा ये सिखाया जाता है। तो दोस्तों आज हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा, 4 स्टेजेस के बारे में पढ़ा जो जीन पियाजे ने दी है। तो दोस्तों आप ध्यान से जो है वीडियो को देखें, ये जो वीडियो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपकी टेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों जीन पियाजे के ऊपर जो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप जो वीडियो को ध्यान से देखें और मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।